अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ अब आज काफ़ी दिनों बाद हम एक न्यू वीडियो अपलोड कर रहे हैं और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी एक इन्फेक्शन जो चिकन्स होती हैं उनमें आजकल इन है और बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर पाया जाता है। और इस इन्फेक्शन का नेम है कोराइज़ा। कोराइज़ा बेसिकली इट्स अ राइनाइटिस एंड ये जो राइनाइटिस है एज़ यू नो कि नज़ला, खांसी और गले के ख़राब होने को या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसे कहते हैं उसके इन्फेक्शन को कहते हैं। इसमें होता बेसिकली ये है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है ये म्यूकस लाइनिंग की, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आई के सराउंडिंग होती है उसके एरिया जो है स्वेल हो जाता है। आप ये देख सकते हैं, ये एक पुलेट है और इस पुलेट की जो है आई कितनी स्वेल हुई हुई है। बेसिकली ये आई स्वेल हुई हुई है और इसमें ये पस फॉर्मेशन हुई हुई है। ठीक है, अब ये जो पस फॉर्मेशन है इसको हम जो है माइट बी पॉसिबल कि हम इसको रिमूव कर सकें। अब इसकी दूसरी आई देख लीजिए, यही पुलेट है। अभी इसकी दूसरी आई जो है वो इन्फेक्टेड नहीं है, दूसरी आई बिल्कुल ठीक है। सही, इस तरीके से बेसिकली ये इनके प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें होता क्या है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है म्यूकस लाइनिंग की, खाना पीना छोड़ देते हैं, ये लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, यानी इनका भूख ख़त्म हो जाती है और ये स्ट्रेस में आ जाते हैं। स्ट्रेस में आने के बाद क्या होता है कि भूख नहीं लगती है और ये डिहाइड्रेशन और मेल न्यूट्रिशन की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। कुछ जो होते हैं वो अपना इनके सही हो जाते हैं, लेकिन जो है सेल्फ लिमिटिंग भी होता है और नॉन ट्रांसमिसिबल होता है चिकन्स टू ह्यूमन। आप ये देख सकते हैं, इसको फ्लू हो रहा है, इसकी अगर आपको नज़र आ रहा हो तो इसको जो है इसको फ्लू हो रहा है, इसकी रनी नोज़ है तो, और ये सांस भी देखें किस तरीके से ले रही है। आप इसकी चेक करें, ये देखें मुँह बार बार खोल खोल के ले रही है क्योंकि इसको एक्सर्शन हो रही है और एक्सर्शन होने की वजह से क्या हो रहा है कि मेल न्यूट्रिएंट है और जो है इसने पानी भी कम पिया हुआ है, तो इस वजह से जो है ये बिल्कुल इसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, ये सांस नहीं ले पा रही है। तो अब करना ये है, मे बी पॉसिबल कि हम इसको रिमूव आउट कर सकें। इसकी आई में जो इन्फेक्शन हो रहा है इसको कहीं हम सिंगल हैंडेडली कर सकें। काफ़ी थोड़ा बड़ा पुलेट है, सी यू कैन सी हेयर नाउ। कैन सी हेयर इसी इन्फेक्शन की वजह से इनकी डेथ भी हो जाती है। सरवाइव नहीं कर सकते। इनको हम जो है टोब्रामाइसिन इसके आई में लगाएंगे। ये इसके आप कोई भी जो है आई ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं, क्लोरामफेनिकोल या टोब्रामाइसिन, इस तरह की कोई भी जो है आई ड्रॉप आप यूज़ कर सकते हैं इनकी आइज़ के लिए। आप देखें कितना एक्सर्शन हो गई इससे।
और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है इसको बहुत ज़्यादा। ये रिमूव कर देते हैं। पहले तो ये रेजिस्ट कर रही थी, अब जो है ये रेजिस्ट भी नहीं कर रही है, एक्सर्ट हो गई है ये जो पोलेट है। आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है, अगर कोई बच जाते हैं और उनकी आई इस तरह की हो जाती है और आई ट्रीटमेंट प्रॉपर टाइमली ना हो तो इनकी जो आई होती है वो आई लॉस भी हो जाती है। तो ये जो है बेसिकली अब थोड़ा बेहतर है। इसकी आई में हमने ड्रॉप डाल दिया है। अच्छा, बेसिकली इसके बाद जो है हम जो करेंगे वो है ट्रीटमेंट। इनको आप देख रहे हैं कि हम एक सस्पेंशन इनको पिलाने लगे। ये सस्पेंशन बेसिकली क्या है कि इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन या जो है कोई भी सल्फोनामाइड या मैक्रोलाइड जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। कोराइज़ा के अंदर एरिथ्रोमाइसिन हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं। ये हम लोग 500 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। इस वक्त तकरीबन हमारे पास 50 के करीब जो पुलेट्स हैं वो जो हैं उनको ये कोराइज़ा का इन्फेक्शन हुआ है और इस इन्फेक्शन की वजह से कुछ की तो डेथ हो गई है और कुछ जो हैं उनके इसी तरीके से इन्फेक्शन हुआ है। तो इसके अंदर हमने एरिथ्रोमाइसिन यूज़ किया है 500 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से, उसको और ज़्यादा डाइल्यूट करके तमाम पुलेट्स को दिया हुआ है। उसके अंदर साथ में हमने एंटी एलर्जी ली हुई है, सॉफ्टेन हमने ली हुई है।